पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और ये प्रशिक्षण वर्ग साल दर साल जब नया गठन होता है और हर बार ये प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें लगातार समावेशी विचार, समावेशी व्यक्तित्व और इसके साथ नए लोगों का आना और उनको संगठन के काम में लगाना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें से कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो पहले भी कई प्रशिक्षण वर्गों में भाग ले चुके हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे जिनका ये पहला प्रशिक्षण वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखने वाली एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में लोकतंत्र में लोगों को साथ चलकर और नए लोगों को जोड़कर काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और ये पार्टी बड़ी बनी है कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई चमत्कार किया हो या कोई झाड़ फूंक करके बन गए हो, कोई जादू टोना कर दिया हो। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से, परिश्रम से, लगन से, समर्पण से, निष्ठा से भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे बूथ का अध्यक्ष भी पूरे समर्पण के साथ काम करता है, मेहनत से काम करता है। और मेहनत का अर्थ सिर्फ चुनाव में तैयारी करना, चुनाव में वोट लेने के लिए मेहनत करना इतना ही नहीं सीमित, 24 घंटे सातों दिन और पूरे साल भर समाज के हर काम में आगे आकर अपनी भूमिका का निर्वहन करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। आपको ध्यान होगा जिस समय कोरोना संकट पूरी दुनिया में, देश में और दिल्ली में भी था, उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था और ये आह्वान किया कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग मजदूर हैं, मजबूर हैं, जिनकी रोजी पर बहुत नुकसान हुआ है, उनको हम भोजन राशन देने का लॉकडाउन में काम करेंगे। उस समय मुझे आज ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही कि आप जैसे हजारों कार्यकर्ता इस काम में लगे और दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन, पका हुआ खाना पहुंचाने का काम किया है, राशन पहुंचाने का काम किया है। हमारी बहनों ने घर में रहकर, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो घर में मशीन चलाकर उन्होंने मास्क बनाने का और बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया। कोई चुनाव नहीं था उस समय, ना चुनाव नजदीक थे, ना हम वोट लेने जा रहे थे, लेकिन जनता की समस्याओं के साथ दिल से कनेक्ट होना, लोक कल्याण की भावना का जुनून अपने दिल के अंदर रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का व्यवहार और आदत होगी। और वो व्यवहार और आदत एक दिन में नहीं होगी, निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है। जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एक सिद्धांत दिया कि एकात्म मानववाद के सिद्धांत का हम पालन करेंगे, अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करेंगे, तो ये सिद्धांत हमारे लिए कोई कागज में या हमारी डायरी में या फिर किसी बुकलेट में बंद होने वाला सिद्धांत नहीं था। वो सिद्धांत हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर उसको उतारने का काम, अपने जीवन में व्यवहार में लाने का काम किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज की लेकर चिंता के साथ उस काम को करते हैं। आज मैं जब यहाँ आया हूं तो युवा मोर्चा के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी पर एक ब्लड डोनेशन कैंप में होकर आ रहा हूं मैं, जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 500 से ज्यादा यूनिट
देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले रेड क्रॉस सोसाइटी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर फोन आया कि हमें ऐसे कोरोना के समय में ब्लड की जरूरत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया। दुनिया के बहुत सारे संगठन है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उन्होंने उनको संपर्क नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो हम अपेक्षा करेंगे वो अपेक्षा पर खरी उतरेगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शॉर्ट नोटिस पर, मैं ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं से मिला हूं जिनसे पूछा, उन्होंने अपने जीवन में 26 साल की उम्र में 26 बार ब्लड डोनेट किया है। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, 30 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। हमारा जो पार्टी का डीएनए है, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, वो ऐसा बन गया है कि लोगों की जरूरत में, लोगों की मदद करने के लिए अगर कोई सबसे पहला संगठन खड़ा होता है तो वो देशभक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। क्योंकि हमने अपने लिए कुछ सोचा नहीं है। हमारे लिए अगर सबसे पहले है कोई, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारे लिए जो सबसे पहले आने वाला सिद्धांत है, हमारे लिए देश पहले है और उसके बाद पार्टी है, उसके बाद सबसे आखिर में। ये हमारी ताकत है। आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर कई ऐसे संगठन हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अपने घर के संगठन बना लिए। बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, वो घर से बाहर नहीं निकली है। दिल्ली, देश के कई ऐसे प्रांत हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को परिवार की पार्टी बना ली है। लोग सब देख रहे हैं, देश देख रहा है, देश की जनता सब जानती है, सब कोई मूर्ख नहीं है। सब लोग अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। ऐसी पार्टियां हैं जो एक का अध्यक्ष, एक बाप अध्यक्ष बनता है, बेटा महामंत्री बनता है, भतीजा सांसद बनता है, उनके घर में ही सब मिल रहा है, किसी को नहीं, किसी आम कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे आखिर में बैठा कार्यकर्ता भी इस कुर्सी पर कभी भी बैठ सकता है, अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह का जो सिद्धांत, जो विजन, जो दर्शन हमें दिया है, और पूरे देश के इतिहास में पहली सरकार ऐसी बनी है जो वास्तव में लोक कल्याण की भावना से काम करने का असली मार्ग रखने वाली है। एक ऐसी पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, उन्हें चिंता हुई। लोग लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा, बहुत ऐसा लगता था कि स्वच्छता अभियान छोटा है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, देश की आजादी के 75 साल 74 साल पूरे होने के बाद भी अगर देश के अंदर 20,000 गांव ऐसे हो, 20,000 जगह ऐसी हो जहां बिजली नहीं पहुंची हो, तो इससे बड़ी कोई लानत की बात नहीं हो सकती किसी सरकार के लिए। ये संकल्प लिया और वो संकल्प उन्होंने 2 साल में पूरा करके दिया। तो जो लोक कल्याण की भावना, जैसे हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पालन करने का काम, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम, उन सिद्धांतों के आधार पर देश के अंदर और समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। और मैं ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को जानता हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने एक उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक। उन्होंने कहा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ बर्डन की बात कही कि किस तरह से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी भर सेंस ऑफ बर्डन से ही घिरे रहते हैं। वो कहते हैं मर गए, लुट गए, कुछ नहीं हुआ, हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता की एक इतनी बड़ी पोस्ट है कि उस कार्यकर्ता की जो पहचान है, उसी के बल पे हम देश और समाज का बहुत भला कर सकते हैं और बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
मेरे पास अनगिनत हजारों ऐसे उदाहरण हैं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन कार्यकर्ताओं ने किसी भी पोस्ट को, चाहे वो मंडल का मंत्री भी होगा, इतना अच्छा और बेहतर काम किया कि उसकी पहचान पूरे प्रदेश में बनी है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं कभी भी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, तो कभी भी बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। मैं भी मंडल अध्यक्ष था, और मंडल अध्यक्ष रहते हुए काम करते करते पार्टी के प्रति ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा के साथ काम करते करते कोई चेक लगाने की कहीं में गया नहीं था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो। लेकिन पार्टी ने सब देखकर अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें दी है, तो इससे एक संदेश है कि कार्यकर्ता कोई भी हो और किसी पद पर हो, अगर ईमानदारी से काम करता है तो उसको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती है। क्योंकि ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आम लोगों की पार्टी है। जो भी लोकतंत्र में आस्था रखता है, जो समाज सेवा की भावना रखता है, जो देश को सर्वोपरि मानता है, वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है और सम्मान के साथ काम करेगा। आज हमने जब नया संगठन बनाया तो तय किया था कि हम अपनी बहनों को भी मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, और 25 बहनों को मंडल अध्यक्ष बनाया गया और भागीदारी की गई। चाहे समाज के वो वर्ग है जहां पर हमारी पहुंच नहीं है, जहां हम जा नहीं पाते हैं, वहां प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ले जाने का काम हम सब कार्यकर्ता करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी तरफ जहां तक दिल्ली में हम लोगों की भूमिका की बात है, दिल्ली सरकार जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक ऐसी सरकार जो झूठ की फैक्ट्री चलाती हो, जो झूठ की बुनियाद पर चलती हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि इस सरकार को एक्सपोज करना। और एक्सपोज तभी कर सकते हैं जब हमें इस सरकार के झूठ के बारे में पता होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय कोरोना संकट चल रहा है। पिछले 8 महीने बीत गए हैं। 8 महीने का जब हमने आंकड़ा निकाला है तो 350 करोड़ रुपया इन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है, प्रचार पे खर्च किया है। बड़ी बड़ी फोटो, होर्डिंग, पोस्टर, एफएम, टीवी, रेडियो, अखबार, 350 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता जो टैक्स में पैसा देती है, जो अपने सब संसाधनों से टैक्स के रूप में कटौती करके पैसा देती है, उस पैसे का मिसयूज दिल्ली सरकार ने किया। वो चाहते तो आज उन पैसों का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर खरीद कर सकते। वो चाहते, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, जरा भी उनके अंदर लोक कल्याण की भावना होती, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। 350 करोड़ रुपया उन्होंने ऐसे बहा दिया। कोरोना में जब पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर केसेस कम हो रहे हैं तो दिल्ली में बढ़ रहे हैं। आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? 2 बार केंद्र सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा कि भाई दिल्ली के हालात खराब हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कानों में रुई डालकर, और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो सिर्फ ऑफिस तक सीमित हैं, कहीं आज तक साइट पर जाकर विजिट नहीं किया कि सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं। आपने जो व्यवस्थाएं करनी थी वो नहीं की। सबसे संकट में जो सबसे बड़ा काम होता है, जब कहीं भी कोई संकट होता है दुख में, तो संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे, तो समस्याओं का